जय माँ काली। थंबनेल देख के आप सबको पता चल गया होगा कि आज हम माँ महाकाली के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं पहली बार महाकाली जी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। आप सबको पता होगा कि जो काली पूजा होती है, माँ की जो पूजा होती है, वो कार्तिक के महीने में होती है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो माघ मास की जो चतुर्दशी है, उसमें भी माँ की पूजा होती है। उसको बोलते हैं रौटंती काली पूजा। आज हम उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और उसी के ऊपर ही हम थोड़ा सा जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे कि रटंती काली पूजा जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं रटंती का मतलब क्या होता है। रटंती का मतलब होता है प्रचार। एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रचार। और ये जो काली पूजा है प्रचार के माध्यम से बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, फेमस हुआ था। प्रचार के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा था, इसलिए इसको रटंती कहते हैं। और किस चीज़ का प्रचार हुआ था आगे मैं आपको बताऊंगी कि उससे आप जान सकते हैं कि रटंती का असली मतलब क्या होता है। और रटंती का दूसरा मतलब प्रिय भी होता है। तो आप दोनों चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि ये प्रिय किस लिए है और किस वजह से इसका प्रचार हुआ था। जैसा मैंने कहा कि कार्तिक के महीने में माँ काली की पूजा होती है, जिसको हम श्यामा काली की पूजा कहते हैं। और जो माघ महीने में होता है उसको हम रटंती काली पूजा कहते हैं, जो कि 30 जनवरी को है। चतुर्दशी जो माघ महीने की जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, उसी दिन माँ की पूजा की जाती है। और ये दो तरीके से होते हैं। जो रटंती काली पूजा मनाते हैं वो दो तरीके से मनाते हैं। ये एक तो जहाँ पर मूर्ति बनती है वो दूसरे तरीके से मनाते हैं। ये देखिए, ये होती है पहली पूजा। ये है माँ छिन्नमस्ता। और यही जो रटंती काली पूजा की जो चतुर्दशी, जो माघ मास की चतुर्दशी है, इस दिन माँ छिन्नमस्ता ने, जो महाकाली है, ये अपने मस्तक छिन्न करके अपने जो सहचरी हैं, जो उनके साथ चलती है, ये दोनों उनकी सहचरी, उनको अपना रक्त पिलाया था। और क्योंकि ये सहचरी उन्हें बहुत प्रिय है और उनका जो क्षुधा था उसका निवारण करने के लिए उन्होंने अपना खुद का स्वयं का रक्त उन्हें पिलाया था। इसलिए माँ छिन्नमस्ता को ये दिन समर्पित है। माँ काली का जो रूप होता है माँ छिन्नमस्ता का, ये वो रूप होता है। और बहुत सारे लोग इस रूप की माँ की आराधना करते हैं। इसको भी रटंती काली पूजा के दिन पूजा की जाती है, माँ के इस रूप को। और जो माँ का दूसरा रूप होता है वो है कृष्ण का। ये देखिए, महाकाली और कृष्ण ओतप्रोत हिसाब से मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महाकाली जो हैं वो श्री कृष्ण के रूप हैं और श्री कृष्ण है जो है वो महाकाली के अवतार हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी को महाकाली के रूप में पूजा की जाती है। और इसके पीछे भी एक कथा है। आप सबको पता होगा कि राधा जी कृष्ण जी से कितना प्रेम करती थी और कृष्ण जी भी राधा जी से कितना प्रेम करती थी। लेकिन राधा जी का जो विवाह हुआ था वो आयन से हुआ था। और उनके स्वामी का नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में बताया गया है। लेकिन जो मैं बंगाली की बात कर रही हूँ तो उसका नाम आयन है। लेकिन वो फिर भी कृष्ण जी से छुप छुप के मिलते थे, उनकी पूजा करती थी, उनकी आराधना करती थी। क्योंकि उनका प्रेम जो था वो शाश्वत था। जब राधा जी के कृष्ण जी से मिलने की बात जो है आयन और उसके घर वालों को पता चली, तो वो राधा जी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे आए। और ये यही माघ मास की चतुर्दशी का दिन था जिस दिन श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे राधा जी। और उनको पता चल गया कि उनके राधा जी के परिवार वाले उनको रंगे हाथों पकड़ने के लिए आए हैं। फिर श्री कृष्ण जी ने महाकाली का रूप ले लिया और राधा जी ने श्री कृष्ण को महाकाली के रूप में वहाँ पर पूजा की थी। और जो उनके परिवार वाले थे उन्होंने देखा कि राधा जी महाकाली की आराधना कर रहे हैं और वो वहाँ से चले गए। और ये जो बात थी वो चारों दिशाओं में स्प्रेड हो गई कि श्री कृष्ण जो हैं वो महाकाली के रूप में आए हैं और राधा जी जो गोपांगना होती हैं वो महाकाली की पूजा करती हैं। तो उसी दिन से जो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं बहुत सारे, जो मतलब बेसिकली पूर्वी भारत में रहते हैं, वहाँ पर महाकाली को श्री कृष्ण का अवतार और श्री कृष्ण को महाकाली के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भी बहुत बड़ी महाकाली की मंदिर है। उसी मंदिर प्रांगण में वहाँ पर भी जगन्नाथ जी को भी महाकाली का अवतार ही माना जाता है। तो और दूसरी बात ये है, ये राधा कृष्ण के प्रेम को सेलिब्रेट करने के लिए भी ये रटंती काली पूजा मनाई जाती है। जिन पति पत्नियों के बीच में प्रेम नहीं होता, ये इस दिन अगर महाकाली की पूजा करेंगे तो उनके बीच के संबंध जो है उसमें बहुत
अच्छी मतलब उन्नति होती है, ऐसा माना जाता है। और बेसिकली लोग महाकाली से भय करते हैं कि महाकाली की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। महाकाली बहुत शांत स्वभाव की है। अगर आप कुछ गलत नहीं करती हैं तो आपका वो बिल्कुल भी कुछ भी खराब नहीं करेंगी। और वो तो माँ है, और माँ का वो एक रूप होता है, वो दुष्टों का संहार करने के लिए उस रूप में आई थी। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम महाकाली के भक्त हैं और महाकाली हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैंने काली पूजा के ऊपर वीडियो क्यों नहीं डाला, क्योंकि उस वक्त हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हम वीडियो बना के डालने के कंडीशन में नहीं थे। इसलिए मैंने कार्तिक महीने का जो हमारा जो काली पूजा होता है उसके ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई। और जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वहाँ पर मैं महाकाली के पास एक भोग लगता है पुलाव, और ये तारापीठ मंदिर जो पश्चिम बंग में है, बंगाल में है, तारापीठ महाकाली के जो है वहाँ का जो स्पेशल पुलाव है वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में डालूँगी। और कार्तिक महीने में तो फिर मैं अपनी जो हमारे घर में जो काली पूजा है उसके ऊपर तो वीडियो डालूँगी। और तो खैर ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको रटंती काली पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई होगी। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।